टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ पीएच। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि पीएच क्या होता है और पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है, और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीएच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि पीएच जो है, पीएच को अपन डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of H plus ions in aqueous solution। तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस यानी कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके नेगेटिव लॉग को ही हम कहते हैं पीएच। ठीक है। एंड द कंसेप्ट ऑफ पीएच वाज फर्स्टली गिवन बाय सोरेनसन। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो सोरेनसन इसके इन्वेंटर हैं और पीएच की डेफिनेशन ये होती है। एक सिंपल टर्म में आपको बता देता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी एक्वस सॉल्यूशन, तो इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है ना, H प्लस की क्वांटिटी कितनी होगी, ये मेजर करने का काम ही किसका होता है, पीएच का होता है। ठीक है ना। और पीएच का अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं, ठीक है, सो इन पीएच H स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी कि प्रोटॉन, एंड P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस बोल दीजिए इसको, पोटेंशियल बोल दीजिए इसको, पावर बोल दीजिए इसको, ठीक है, या इन शॉर्ट आप इसको बोल देते हैं अमाउंट। तो सिंपली इट इज़ डिफाइंड एज पोटेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस या फिर अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। और इनके इन्वेंटर हैं आपके सोरेनसन। तो ये पीएच की छोटी सी डेफिनेशन हो गई। और अगर पीएच अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन अगर दे रहा है, तो सिमिलरली एक और टर्म होती है, दैट इज POH। okay, so POH tells about the concentration of OH minus ions in aqueous solution। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर देखते हैं पीएच, बट होता पीओएच भी हो। ठीक है ना। एक्चुअली पीएच का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और इसको ऑफिशियली हम यूनिवर्सली हम एक ही टर्म यूज़ करते हैं पीएच, बट पीओएच भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप पीएच निकालना नहीं चाहते तो। बट पीओएच के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास OH नेगेटिव आयंस होने चाहिए। ठीक है। बट मैनी ऑफ द केसेस के अंदर OH नेगेटिव आयंस आपको एक्वा सॉल्यूशन में नहीं मिलते, बट H प्लस आयंस आपको मोस्टली सॉल्यूशन के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसलिए हम जनरली पीएच कैलकुलेट करते हैं, बट पीओएच इज़ ऑल्सो देयर। तो चलिए, अब ये आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, मतलब दो तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आप पीएच को इजीली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसके अंदर, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो अगर आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके पीएच इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको पीओएच कैलकुलेट करना है, सो यू कैन राइट इट एज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। और एक रिलेशन होता है पीएच और पीओएच के अंदर, दैट इज पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको पता है, तो ये यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएच पीओएच इजीली। ओके। तो चलिए, ये जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पीएच ऑफ द फॉलोइंग 10⁻⁻1 molar of HCl, 10⁻³ molar of HCl, 10⁻⁷ molar of HCl एंड 10⁻³ molar of NaOH। तो शुरुआत करते हैं इनके आंसर से। आंसर, फर्स्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट के अंदर है 10⁻⁻1 m ऑफ HCl। तो आप जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो इट विल गिव यू H प्लस NCl नेगेटिव आयंस। तो ये आपको पता ही है बात। अब अगर HCl आपका 10⁻⁻1 है, तो जब ये डिसोसिएट होगा एट टाइम t, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10⁻⁻1 10⁻⁻1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन मिल गई H प्लस की, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द पीएच, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस और माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू दे रखी 10⁻⁻1।
ठीक है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉग की थोड़ी अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका लॉग ए की पावर एक्स होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज एक्स लॉग ए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो आपकी रिलेशन है वो इससे बिल्कुल मैच कर रही है। सो ये जो आपका -1 है ये आगे आ जाएगा। सो -1 +1 log 10। अब log 10 1 होता है, यानी कि पी एच आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी था ये इसको सॉल्व करना। चलिए दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, 10⁻³ m of HCl, यानी कि H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻³ सो पी एच आ जाएगा आपका -log H प्लस की वैल्यू आ गई 10⁻³ ओके। तो वही लॉग की प्रॉपर्टी आपको लगानी है, -3 हो जाएगा आगे। सो पी एच विल बी 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि अगर 10 की पावर जो यहाँ पे दे रखा है, जो आपको -1 -3 -7 -6 दे रखा है, अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 अगर तक आती है, तब तक तो आप ये जो जो अपन यूज़ कर रहे हैं मेथड, वही मेथडोलॉजी से आपको इसको सॉल्व करना है। बट सपोज कीजिए कि अगर 10 की पावर यानी कि जो वैल्यू है 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो गई, जैसे कि यहाँ पे -7 दे रखा है। हालांकि ये छोटी वैल्यू है, तो आप ये कह लीजिए कि अगर 10⁻⁻6 से छोटी वैल्यू हो जाती है, जैसे कि -7 है, तब आपको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल यूज़ करना पड़ेगा। तब आपको वाटर के H प्लस को भी ऐड करना है। ठीक है, तो वाटर के H प्लस को कैसे ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले तो आपका HCl डिसोसिएट हुआ H प्लस और Cl माइनस के अंदर। ठीक है, तो अगर ये 10⁻⁻7 तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁻7 10⁻⁻7। अब आपको, मैंने आपको अभी बताया कि अगर वैल्यू -6 से एक्सीड करी, लाइक जैसे -7, तो आपको वाटर को भी ऐड करना है H2O। अब चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इट विल डिसोसिएट इनटू इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो H प्लस OH नेगेटिव। आपको ये चीज़ पता है कि वाटर का pH होता है 7। ओके, सो 10 के अगर मैं बेस लेता हूँ तो उस कंडीशन में लिखूंगा इसको मैं 10⁻⁻7, तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁻7 और 10⁻�7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो H प्लस की वैल्यूज़ आ रही है। सो मैं यहाँ पे निकाल लूँगा टोटल H प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, इट शुड बी 2 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे मेरे पास H प्लस की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं pH इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ, दैट इज pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, सो अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी। सो माइनस लॉग 2 प्लस 7, ये 7 आपका आगे आ जाएगा 7 log 10। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। अब हम क्या करते हैं, अब log 10 तो आपका 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू होती है -0.3010 प्लस 7। अब 7 में से आप इसको माइनस कर दीजिए और बताइए कितना आंसर आता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट शुड बी 6.699। तो pH आ गया आपका 6.699। तो देखा आपने कितना सिंपल था ये, इट्स वेरी इजी। अगर आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर पारंगत हो सकते हैं। अब जो लास्ट था वो देख लेते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, फोर्थ। यहाँ पे देखा आपको 10⁻³ मोलर ऑफ NaOH। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पहले, सबसे पहले अब यहाँ पे OH दे रखा है, तो NaOH जो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड OH नेगेटिव। ओके, अब ये 10⁻³ दे रखा है, तो Na प्लस विल बी 10⁻³ एंड OH विल बी 10⁻³। अब यहाँ पे H प्लस नहीं है, तो यू कांट कैलकुलेट pH डायरेक्टली। ठीक है ना, आपको निकालना पड़ेगा POH, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। सो POH विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस।
सो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ सो ये हो जाएगा आपका पी एच हो जाएगा, अब सॉरी पी ओ एच हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने केवल पी ओ एच निकाला है, बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पी एच पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं हड़बड़ी के अंदर केवल यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं और वो समझते क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी था। बट दिस इज द रॉन्ग मेथड। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हर स्टेप में आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, अब पी एच निकालना है हमको, पी एच दे रखा है, तो मैंने आपको अभी एक रिलेशन बताया था, दैट इज पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है ना, तो ये रिलेशन आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14। तो पी ओ एच की वैल्यू गिवन है, तो पी एच प्लस 3 इज इक्वल्स टू 14 एंड पी एच विल बी 14 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखिए 11। तो पी एच आ गया आपका 11। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कितना इजी था। साथ ही हमने इस पी एच को बहुत ही 4 एग्जाम्पल से समझा हमने क्वेश्चन के माध्यम से। सो इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसके तरफ पारंगत हो सकते हैं। आपके कोई भी अगर सजेशंस हो तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। थैंक यू सो मच।